हेलो बच्चों, क्लास 10th सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग सेक्शन डी स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों। सेक्शन डी का एक क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है बच्चों। सेक्शन डी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस इजी भी हो सकते हैं और कुछ डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करिएगा। और आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो ज्योमेट्री के सर्कल चैप्टर पर बेस्ड है बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। यानी किसी भी सर्कल पर अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होती हैं, ये प्रूव करना है। एंड इसका अदर पार्ट भी है, यूजिंग above result find BC of triangle ABC। इस रिजल्ट को यूज करते हुए ट्राइंगल ABC एक गिवन है, इसमें BC आपको फाइंड करना है। और एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, देयर इज अ सर्कल इंस्क्राइब्ड द ट्राइंगल ABC, यानी सर्कल ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स को PQR पर टच कर रहा है अंदर से। और आपको ये लेंथ आपको दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड सी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और बी सी आपको फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं बच्चों। जब कभी भी आप थ्योरम को सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन में, तो आप ध्यान रखिएगा कि उसमें गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन अगर है, और फिगर ड्रॉ करने के, सभी के मार्क्स अलग से होते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी छोड़ते हो, गिवन, टू प्रूव जनरली बच्चे नहीं लिखते हैं या कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते हैं, तो उनके मार्क्स कट जाते हैं। जनरली सभी हाफ मार्क्स के होते हैं, जैसे हाफ मार्क का गिवन होगा, हाफ मार्क का टू प्रूव होगा, हाफ मार्क कंस्ट्रक्शन के होंगे और हाफ मार्क्स फिगर के होंगे। और फिगर अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर फिगर के 1 मार्क्स भी हो सकते हैं। तो वैसे तो ज्योमेट्री में हमेशा आपको लिखना ही चाहिए गिवन, टू प्रूव वगैरह, लेकिन थ्योरम अगर है तो इसमें जरूर लिखिए, इसमें अलग से मार्क्स 100% होते हैं। अब इसमें देखिए क्या गिवन है आपको। गिवन सबसे पहले आपको हम ये बता दें बच्चों कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो आप तो जानते ही हैं कि वहां से हम सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जानते हैं ना? बताइए जरा कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। 1, 2, 3 या 4, या कोई नहीं? 2। यस, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है बच्चों, तो वहां से हम सर्कल पर केवल 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी। तो गिवन में हम लिखेंगे PA एंड PB आर द 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल। यानी सर्कल है और सर्कल के बाहर पॉइंट P है, और यहां से 2 टेंजेंट्स PA एंड PB ड्रॉ करी गई हैं, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB, यानी हमें इन्हीं दोनों टेंजेंट्स की लेंथ को इक्वल दिखाना है। वी हैव टू प्रूव दैट द लेंथ ऑफ दीज 2 टेंजेंट्स आर इक्वल। नाउ कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शंस में हमने क्या किया है कि OA, OB एंड OP इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, यानी सेंटर को A से, B से और P से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। और अब हम आते हैं प्रूफ, यानी कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इसे प्रूफ करने के लिए बच्चों पहले हम लोग एक और थ्योरम का यूज करेंगे, जो सबसे पहली थ्योरम है ट्राइंगल की। कि अच्छा, पहले आपको ये हम बता दें कि टेंजेंट सर्कल को जहां पर टच करती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जानते हैं? आप सभी जानते होंगे कि उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम कोई भी रेडियस सर्कल की ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, यानी रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बच्चों, यहाँ पर A एंड B है, यानी जो P से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A एंड B हैं, और इनसे हमने रेडियाई ड्रॉ करी है, AO एंड BO। दीज आर द 2 रेडियाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। So these 2 radii will be perpendicular to the tangents, यानी OA will be perpendicular to AP and OB will be perpendicular to BP। यानी ये दोनों एंगल्स आपके 90-90 होंगे, एंगल A और एंगल B
these two angles will be 90. यही हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है. Angle OAP and angle OBP, these are the two angles. OAP, this one, and angle OBP, this one. These two angles are 90 degree because radii through point of contact are perpendicular to the tangents. ये हमें पता है. तो ये दो एंगल्स हमारे यहाँ 90-90 निकल आए बच्चों. अब हम लोग जो दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं OAP, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. नाउ वी विल प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. तो कम इनटू दीज टू ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP. इन दो ट्राइंगल्स में हमें देखिए क्या क्या मिलेगा. वो हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है और यहाँ पे सिंस का साइन लगा दिया है. सिंस दीज थ्री कंडीशंस आर देयर, है ना, एक साथ हमें दिखाई पड़ेंगी. कर्ली ब्रैकेट लगाने से टीचर को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सी थ्री कंडीशंस यूज करी हैं. तो कर्ली ब्रैकेट लगाइए और उसी के अंदर तीनों कंडीशंस आप लिखिए. पहली कंडीशन है एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP. ये हमने देखिए यहाँ पे प्रूफ किया है कि ईच एंगल 90 डिग्री है. ईच एंगल इज 90 डिग्री. दूसरी कंडीशन है OA इज इक्वल टू OB. ये देखिए OA इज इक्वल टू OB. तो ये जो आपकी लेंथ है ये OA है और ये आपकी OB, ये दोनों इक्वल होंगी बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. और सेम सर्कल की जितनी भी रेडियाई होती हैं वो सभी इक्वल होती हैं. एंड नेक्स्ट इज OP इज इक्वल टू OP. मीन्स जो आपका ऊपर वाला ट्राइंगल है उसकी जो लेंथ है OP और जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसकी भी लेंथ है OP. तो दोनों ही ट्राइंगल की सेम साइड है, सेम लेंथ है, तो वो आपस में इक्वल होंगी. यानी OP इक्वल टू OP. एंड हम कह सकते हैं कि ये कॉमन है. these are कॉमन. दिस इज द कॉमन लेंथ ऑफ टू ट्राइंगल्स. तो ये तीन कंडीशंस हमने ली यहाँ पे, इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा. और तीनों जो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे इसका रीजन भी आप जरूर लिखिएगा. इसके मार्क्स वैसे तो नहीं कटेंगे, लेकिन अगर 80 आउट ऑफ 80 वाला कोई बच्चा होगा तो उसके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 का मतलब है कि परफेक्ट, यानी 100% कोई गलती कॉपी में नहीं होनी चाहिए. क्योंकि वो कॉपी कभी कभी बोर्ड अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकता है, तो फिर उसमें कोई गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. तो रीजन जरूर लिखिए. अब हमने यहाँ पर देखिए ये तीनों सिचुएशंस लगाई और इन तीनों के कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब ये कौन सी क्राइटेरियन है कॉन्ग्रुएंसी का, कौन सा रूल है ये है बच्चों राइट हैंड साइड, यानी राइट एंगल. और H मीन्स हाइपोटेन्यूज, S मीन्स साइड. ये RHS क्राइटेरियन है. यानी एक एंगल आपका 90 डिग्री है, 90 ये हो गया. फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूज OP कॉमन है और एक साइड OB और OA ये आपकी इक्वल दी हुई है. तो RHS के थ्रू ये आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. RHS मीन्स बच्चों राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, ये सभी इक्वल है इसमें. अब ये ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं RHS के थ्रू, तो फिर ये दोनों साइड्स ट्राइंगल्स की इक्वल होंगी. यानी AP एंड PB, PA एंड PB बोथ विल बी इक्वल. ये आपकी PA है और ये आपकी PB है, ये दोनों इक्वल होंगी बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. यानी CPCT. CPCT का मतलब होता है बच्चों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. यानी अगर दो ट्राइंगल्स हमने किसी भी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट कर लिए हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं और दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं. और जब ओवरलैप करेंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. वही रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया है. तो CPCT के थ्रू PA इक्वल टू PB, और यही हमें प्रूफ करना था. हेंस प्रूव्ड. PA इक्वल टू PB मीन्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो ये हमने प्रूव कर लिया. अब इसको यूज करते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. इसमें एक आपका ट्राइंगल है ABC. ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है जो ट्राइंगल की साइड्स को PQR पे टच कर रहा है. ये मेजरमेंट आपको दिए हुए हैं. AB 10 सेंटीमीटर, AQ 7 एंड CQ 5 सेंटीमीटर और BC की लेंथ हमें फाइंड करनी है. देखिए इसका क्या सोल्यूशन होगा बच्चों.
सबसे पहले आपने अभी यहाँ पे प्रूफ किया है कि अगर हम सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। यही रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पॉइंट ए। ये पॉइंट ए सर्कल के बाहर है और यहाँ से देखिए दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं, ए क्यू एंड ए आर। ए क्यू एंड ए आर, these are the two tangents drawn from an external point A to the circle, so therefore these two tangents will be equal। तो AQ और AR दोनों इक्वल होंगी और आपको AQ की लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर AQ 7 सेंटीमीटर है और AR उसके इक्वल है तो AQ एंड AR बोथ विल बी सेम, बोथ विल बी इक्वल एंड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दोनों की लेंथ बच्चों 7 सेंटीमीटर होगी, राइट। फिर देखिए हम ये पॉइंट लेते हैं सी से। सी भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से देखिए दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं, सी पी एंड सी क्यू। इन दोनों की भी लेंथ इक्वल होगी, सी पी एंड सी क्यू दोनों की लेंथ इक्वल होगी। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो अगर सी पी एंड सी क्यू दोनों लेंथ इक्वल हैं और सी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सी पी भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी सी पी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपको दोनों लेंथ मालूम पड़ गई। ए आर आपने 7 निकाल लिया और सी पी आपने 5 निकाल लिया। अब आपको देखिए दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सिंस ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज गिवन, आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज इट इज गिवन। ये आपको गिवन है कि ए बी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब ए बी का मतलब हुआ ये ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो 10 है। बीच में एक पॉइंट आ रहा है बच्चों आर, तो ए बी को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग ए आर प्लस आर बी। तो ए बी इक्वल टू 10 लिखा हुआ है और ए बी की प्लेस पर हमने लिखा है ए आर प्लस बी आर, यानी ए आर इतना हो गया, बी आर इतना हो गया। इनको ऐड करेंगे तो वो ए बी ही आएगा। तो ए बी की प्लेस पर हमने ए आर प्लस बी आर लिखा और राइट साइड में 10 जो लिखा था वो एज इट इज कॉपी कर लिया। राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, वो 10 का 10 ही रहेगा। अब यहां पर देखिए बच्चों ए आर की वैल्यू आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ए आर की लेंथ आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है, प्लस बी आर आपको फाइंड करना है। आप 7 को उधर ट्रांसफर करिए तो हो जाएगा 10 माइनस 7, यानी बी आर आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो बी आर आपका 3 सेंटीमीटर आ गया, है ना। अब आप वही थ्योरम फिर से अप्लाई करिए जो अभी आपने प्रूव करी। अब हम लोग पॉइंट बी लेंगे। बी पॉइंट से सर्कल पर देखिए दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही हैं, बी पी एंड बी आर। तो बी पी और बी आर ये दोनों भी इक्वल होंगे, बी पी एंड बी आर विल बी इक्वल। अब चूंकि हम लोगों ने अभी बी आर 3 निकाला है तो बी पी एंड बी आर दोनों की वैल्यू 3 होगी, यानी बी पी भी हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो बीपी है ये भी आपका 3 सेंटीमीटर आ गया। अब ये बीपी 3 सेंटीमीटर है और सीपी आपका 5 सेंटीमीटर आपने पहले ही निकाल रखा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 + 5 8 और यही आपकी बीसी की लेंथ हो जाएगी। तो फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी कैन बी रिटन बीपी प्लस पीसी। बीसी इज इक्वल टू बीपी प्लस पीसी, यानी जो बीसी है इसे हम ब्रेक कर सकते हैं बीपी प्लस पीसी, और बीपी आपका 3 है, पीसी आपका 5 है, ऐड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इस तरह से आपका आंसर आ गया साइड ऑफ बीसी। सॉरी यहाँ पे मैंने पी लिखा है, ये पी नहीं है एक्चुअली, ये बीसी है। बीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो बीसी आपका 8 सेंटीमीटर आ गया, यानी साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बीसी उसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये थ्योरम प्रूव की और उसी का यूज करते हुए ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। मतलब ये एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए सेक्शन डी अच्छे से प्रिपेयर करिए। सेक्शन ए और सेक्शन डी दोनों ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यही आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या फुल मार्क्स लाने हैं। तो आज हम लोगों ने एक और क्वेश्चन 33 डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जाने से पहले एक बार आप सभी
स्टूडेंट्स को और अपने सारे फ्रेंड्स को लॉट ऑफ थैंक्स फ्रॉम मैथ्स मैजिक, बिकॉज क्योंकि हमने पूरे कर लिए हैं अपने 1000 सब्सक्राइबर, और ये पॉसिबल हो सका है केवल आप सभी की हेल्प से और कोऑपरेशन से। तो अपनी कोऑपरेशंस हमारे लिए ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, क्लासेस अटेंड करते रहिए और वीडियोस देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक एंड कमेंट्स भी करेंगे तो हमें खुशी होगी। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही, एंड थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द साइड ऑफ मैथ्स मैजिक, एंड लेट meet you again very soon with the next question of section D. Thank you and have a nice day.